Innovista Raval is basically a premium co-working space, ठीक है, एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है, प्लस इनेबल कर रहा है कम्युनिटी को, जितनी भी हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी है और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, हमारी जो कम्युनिटी के अंदर रिसोर्स एक्चुअली ब्रिजिंग है, उस चीज़ को इनेबल कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल बिलिंग कंपनी है आर्थर लॉरेंस, उसका जो इस्लामाबाद में ऑफिस है वो हमारे पास रिजाइड कर रहा है। प्लस हमारे पास जितने भी इस टाइम पे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके क्लाइंट्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, जिसमें यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूएई, मिडिल ईस्ट, एशिया, सबको डील कर रहे हैं। कि देखें, पैसा तो वो बंदा भी कमा रहा है जो सुनहरी की दुकान के बाहर कचरा उठा रहा है, पैसा तो वो भी कमा रहा है। टेक में अमार वैसे ही हमारी खवातीन बहुत कम आती हैं, कम है, ठीक है। एज फार एज आप टीचिंग या मेडिकल या डॉक्टर फील्ड, नर्सिंग फील्ड आप ले लें, खवातीन बहुत ज़्यादा। मेरे पास अभी भी बच्चियाँ आती हैं जो आके कहती हैं कि दे आर सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स, और वो आके कहती हैं कि हमने टेक्निकल जॉब नहीं करनी है मैम। एक तो शायद हमने उनको हाइप भी बहुत दी ऑन वे, हम यूएसए के यूथ के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते और इंडिया की यूथ के साथ ही मुकाबला क्यों कर रहे हैं। वो बच्चे मुझे खुद बताते हैं कि मैम हम एक 2 मिनट की वीडियो 3D एनिमेशन की हम $800 से $1000 की, और उनको कॉस्ट कितनी आती होगी उसकी? कॉस्ट उनको कितनी आ जाती होगी? $200-300 से ज़्यादा। And the rest of it is their net profit basically. मेरे पास खुद ऐसे पेरेंट्स आएंगे जो कहेंगे हमने बच्चियों को पढ़ा लिया है बट हमारा इरादा नहीं है उनसे जॉब कराने का, ठीक है। दिस इज सच अ सेफ प्लेस कि रात को 10 बजे भी अगर आप इनोविस्टा आते हैं तो जहाँ पे लड़के को टेंशन हो सकती है, लड़की को टेंशन नहीं हो सकती। दैट्स माय अचीवमेंट। Assalamu alaikum everyone, this is Ammar bin Salim. Welcome to another episode of Out Loud with Ammar. This is season 5 and we are recording episode 9 today. And we've come back to you with another conversation that kind of roams around education and startups and entrepreneurial spirit and everything that's, kind of side into it. This episode is a pretty special episode because we're going to be talking about the startup ecosystem in Pakistan and the ones who are enabling it here in Pakistan. So I'm very, very honored to be at this beautiful facility right in the middle of Rawalpindi, that is Innovista Raval. I'm not sure if you've heard of it before, but yeah, even if you're hearing about it for the first time, there's a lot that you have to learn about it. And very, very glad to be in the presence of Ms. Maha Wadood, who is the community manager at Innovista Raval. Assalamu alaikum, Ms. Maha. Wa alaikum assalam, Ammar. How are you? Very well. Thank you very much for having us over. It was kind of pretty pleasant surprise for us to be here and explore for ourselves कि कितना माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है. I've seen so many people working on their laptop screens and I really think that they're working on something that's very, very serious. So again, an honor to be here with you. And before we proceed and talk about the questions that we have and we've discussed at length as well, for our audience, what is Innovista Raval? अच्छा, thank you. First of all, I'm so glad अमार के आप आए हैं यहाँ पर, और आपकी बेसिकली प्लेटफॉर्म के थ्रू पीपल आर गोइंग टू गेट टू नो कि व्हाट इज़ इनोविस्टा एंड इनोविस्टा रावल क्या कर रहा है बेसिकली हमारे यूथ के लिए। Innovista Raval is basically a premium co-working space, ठीक है, और एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है फॉर द स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है, प्लस इनेबल कर रहा है कम्युनिटी को, जितनी भी हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी है और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है, और हमारी जो कम्युनिटी के अंदर रिसोर्स एक्चुअली ब्रिजिंग है, उस चीज़ को इनेबल कर रहा है। अच्छा। सो इस टाइम पर हमारे पास 150 सीटिंग स्पेस है, सिर्फ फ्रीलांसिंग स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। हमारे पास 38 से 40 जो है वो ऑनलाइन कंपनीज रिजाइड कर रही हैं, नेशनल और मल्टीनेशनल स्टार्टअप्स जो हैं वो रिजाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल बिलिंग कंपनी है आर्थर लॉरेंस, उसका पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में ऑफिस है वो हमारे पास रिजाइड कर रहा है। प्लस हमारे पास जितने भी इस टाइम पे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनके क्लाइंट्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, जिसमें यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, यूएई, मिडिल ईस्ट, एशिया, सबको डील कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो कि एज प्रोवाइड करती है इनोविस्टा रावल को अपने कंपेटिटर्स से, वो ये है कि वी आर ओपन 24 आवर्स, सो वी आर एनेबलिंग द फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन कम्युनिटी टू द मैक्सिमम. Right. And why do you think it's very important to be a 24/7 operation?
اچھا ہمارے اس میں اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل کہ دیکھیں جب ہمارے پاس آن لائن کلائنٹ آتا ہے یا ہمارے پاس انٹرنیشنل کلائنٹ آتا ہے تو ان کی ایک ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنے کے لیے وہ جو آفس ٹائم ہے نا, ہم نے اس سے نکل کے تھوڑا سا ایک انڈیپینڈنس دی ہے یوتھ کو ہم نے, ٹھیک ہے, سو دے کین ایکچولی فیل ٹو ورک وین ایور دے لائک ٹو, ٹھیک ہے. سو اویلیبلٹی آف دا ریسورسز کا مطلب ہے جو بھی ہمارے انجینئرز ہیں یا ہمارے وہ بندے جو بچے جو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, سو ان کے لیے ایک یہ ایج کہ جی رات 9 بجے سے پہلے کرنا ہے یا 10 بجے سے پہلے, تو پلس ہم وی آر گیونگ 600 MBs آف انٹرنیٹ. 600 MBs just for the sake کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو کسی قسم کی بھی ہرڈل. Achha, how do you guys make it possible? Because I've not come across another facility that offers that much speed and that many services to its people. I'm sure there's a story over there. But we have gone to the maximum. ہم نے دیکھیے صرف ہمارے جو مائنڈ میں انویسٹر راول کے مائنڈ میں جو ایک کانسیپٹ تھا ٹو انیبل یوتھ. دیکھیے پیسہ آپ کسی طرح سے بھی کما سکتے ہیں. آئی واز جسٹ ریڈنگ اٹ ان دا مارننگ, ایک چیز میں پڑھ رہی تھی کہ دیکھیں پیسہ تو وہ بندہ بھی کما رہا ہے جو سنیاری کی دکان کے باہر کچرا اٹھا رہا ہے, پیسہ تو وہ بھی کما رہا ہے. آپ کی نیت کیا ہے پیسہ کمانے کے لیے؟ تو انویسٹر راول اینڈ آل دا ٹیم آف انویسٹر از جسٹ فوکسنگ آن ون تھنگ ٹو انیبل دا یوتھ, اسٹارٹ اپس, entrepreneurs, the one who has the will to succeed, Innovista is there to back him up. Right, That's right. it. So اور اس کے لیے جتنی بھی ہماری آگے پیچھے جو whatever we have a specific dedicated parking lot صرف ہمارے بچوں کے لیے کہ انہوں نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. We have built cafeteria اور اس طرح کی جتنی بھی آپ helping aids آپ کہہ سکتے ہیں, just to make sure کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے یہ کام کر رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ, ان کو وہ ٹائم سلاٹ, بیکاز ہمارے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کلائنٹس, انٹرنیشنل کلائنٹس ایسے ہیں جو کہ جیسے USA 9 hours ڈفرینس ہے, 10 hours ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے. سعودیہ کی اگر ہم UAE کی بات کریں 2 hours ڈفرینس ہے, تو ہمارے پاس رات ہوتی ہے اور ان کے پاس دن ہوتا ہے. سو ہماری یوتھ, ہمارے انٹرپرینیورس کو یہ چیزیں, ہمارے اسٹارٹ اپس کو یہ ڈیفیکلٹی فیل نہ ہو کہ ہم ٹائم سلاٹ کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. نو, وی آر انیبلنگ دیم 24 hours ہمارا پریمیسز اوپن ہے, جسٹ ان کیس کہ ہمارے اگر ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے ہماری یوتھ میں, وی آر پرووائڈنگ دا پلیٹ فارم ٹو یوز دیٹ کیپیبلٹی ٹو دا میکسمم. اینڈ ڈو یو تھنک کہ جو ہماری یوتھ ہے, the people, the graduates, whoever is working over here, they prefer to come at night and work for companies in the US? I'm sure وہ تو ہوگا ہی, لیکن مطلب is it okay for them to come at night and work and اچھا دیکھیں یہ I'm sure it must be a challenge for the women though. اچھا ان دا بگننگ میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے لگتا تھا, مجھے ایسی ایک تو ٹیک میں امار ویسے ہی ہماری خواتین بہت کم آتی ہیں, کم ہیں, ٹھیک ہے. ایز فار ایز آپ ٹیچنگ یا میڈیکل یا ڈاکٹر فیلڈ, نرسنگ فیلڈ آپ لے لیں, خواتین بہت زیادہ. میرے پاس ابھی بھی بچیاں آتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں کہ دے آر سافٹ ویئر گریجویٹس, اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے ٹیکنیکل جاب نہیں کرنی ہے میم, بیکاز اس کے ساتھ ہم اپنی فیملی اور وہ. سو ٹیکنیکل میں آپ کے پاس ویسے ہی خواتین تھوڑی سی کم ہوتی ہیں اور وہ ایک چیلنجنگ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ فیل, بیکاز آئی ہیو بین اے 9 to 5 جابین تھرو آؤٹ مائی لائف, تو مجھے ہوتا تھا کہ 5 بجے آپ کا دن ختم ہے. بٹ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, جو نئی جنریشن ہے, ان کا دن صرف تب ختم ہوتا ہے جب ان کی ڈیڈ لائن میٹ ہو جاتی ہے. جب ان کا کام ختم ہوتا ہے تو ان کا دن ختم ہوتا ہے, اور ان کا دن 24 گھنٹے کا نہیں ہے. جو ہماری یوتھ ہے ان کا دن نا 48 hours تک کا ہے. I've seen boys working here who continuously work for 48 hours just to make sure کہ ہمارے کلائنٹ کا کام پورا ہو جائے. وہ جب کام کرتے ہیں, ہماری یوتھ جب کام کرتی ہے تو وہ پیسے سے اوپر جا کے کام کرتی ہے نا. پیسہ ان کے لیے سیکنڈری ہے کہ اچھا اس نے اگر ہمیں فار ایگزامپل it's $800 کا ایک پروجیکٹ ہے, تو you have to work جتنا اس نے پیسے دے رہے. No, they will work above their boundaries, they will go beyond the edge, to provide a good service. To provide a good service, to make تاکہ انٹرنیشنل کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا is very difficult, مجھے ایسے لگتا ہے. Actually, I think this is one of those areas where Pakistanis can make a huge name for themselves as well, because ہم جب انڈیا سے کمپیئر کرتے ہیں یا بہت ساری ڈفرینٹ کنٹریز کے یوتھ سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں یا اسٹارٹ اپ سے کمپیئر کرتے ہیں, تو وی سی کہ there are loads of Indians over there, they are from other countries as well, they're already there. But as far as service is concerned, I think there's a huge space for Pakistanis to go a bit of an extra mile
and you know kind of satisfy the customer the way they want to be? अच्छा, पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी यूथ जो है इट इज़ मेकिंग इट्स मार्क इन द इंटरनेशनल मार्केट, इट इज़, ठीक है. थोड़ी सी जो मुझे ऐसी एक आप कह लो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हमारे पास थी, मे बी अ डिफ़िकल्टी दैट वी हैड वाज द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि मुझे फील हुआ. This has always been a challenge, by the way. एग्जैक्टली जो कि हमारी जनरेशन के लिए चैलेंज था, मेरी आपकी जनरेशन के लिए, लेकिन नए बच्चों के लिए चैलेंज नहीं है. नए बच्चों को एग्जैक्टली उन सॉफ्टवेयर, दे आर मेकिंग द सॉफ्टवेयर देमसेल्फ. उनको क्या ही सॉफ्टवेयर का पता होगा, जैसे वो तो खुद बना रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, और वो तो ये सारा काम दे आर मेकिंग कि अच्छा इस चीज़ ये ऐसे हो सकता है, अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा काम करना. ठीक है. सो हम अपने कंपेटिटर्स की अगर बात करते हैं, जस्ट एक तो शायद हमने उनको हाइप भी बहुत दी ऑन वेरी. हम यूएसए के यूथ के साथ मुकाबला क्यों नहीं करते और इंडिया की यूथ के साथ ही मुकाबला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने ही एनिमी को या हमने अपने ही कंपेटिटर को हाइप बहुत, हमारा कंपैरिजन हमारा ट्रेडिशनली रहा ही उसके साथ है. अब हमने कभी कंपैरिजन जो है वो हमने चाइना की यूथ के साथ. अच्छा, बाय द वे मेरे ख्याल है वो कंपैरिजंस नहीं करते इतने हमारे साथ. अच्छा, मुझे लगता है वो भी करते अब शायद करना शुरू हो गए, सेक्शनल के बाद शुरू हो गए, वो भी करते हैं. बट हमेशा से ऐसे ही होता है. हमारा आपने देखा होगा, आपके घर के साथ वाला जो बच्चा होता है, गली में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो कि टॉप करता होता है, और पूरे गली के बच्चों को जो है, पूरी आपकी कॉलोनी के बच्चों की अम्मियां जो हैं वो उसी बच्चे का नाम ले के बेसिकली जो है आपको कहती, देखा वो बच्चा कॉम्प्लेक्स देती रहती है. दैट हैज बीन अ ट्रॉमा थ्रू आउट. तो ये पूरी दैट्स अ ट्रॉमा ऑफ अ जनरेशन, रियल टाइम ट्रॉमा एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंस्ड. बट तो हम भी अपने इंडिया के जो हमारे जो हमारे कंपेटिटर इंडिया, उसकी यूथ का हम अपनी यूथ को ट्रॉमा देते थे और कहते थे देखे उनके बच्चे कितने, और वो डॉक्टर्स बन गए और वो इंजीनियर्स बन गए. जबकि अगर आप देखें इस टाइम पे, तो हमारे मुल्क में हमारी यूथ में क्या चीज़ ऐसी है जो हम लैक कर रहे हैं? कुछ भी ऐसा नहीं है. अब तो खैर प्लेटफॉर्म्स भी इतने हो गए हैं, इनोवेस्टा रावल की तरह और भी कितने प्लेटफॉर्म्स हैं और कितनी जगह हैं जहाँ पे यूथ इनेबलिंग, और आपको अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो गई है. बच्चों को नए होराइजन्स का पता लग गया है, एक्सपोजर बच्चों में ज़्यादा आ गया है, बच्चों को आइडिया हो गया है हाउ टू द एक्सपोजर ऑफ अर्निंग मनी. आपको सिर्फ एक, अगर हमसे पूछा जाए तो हमें यही होता था कि फलानी कंपनी में जॉब कर लेंगे तो वहाँ अच्छे पैसे हैं, वहाँ से आपने स्विच इस फील्ड में कर लिया. हमारे टाइम पे देयर वाज अ टाइम जब आप इंजीनियरिंग में बैचलर करते थे और फिर एमबीए करते थे, मास्टर्स एमबीए, कि आप एक इंजीनियर भी हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपके पास एक करियर लैडर आपका जो है वो मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए बनता था. अब मैं देख रही हूँ इतनी अंडर ग्रेजुएट्स, they are earning so much money, अपनी फीसेस खुद वो निकालें just to sit online and taking projects through Upwork या Fiverr या LinkedIn या कि उनके पास इतने ज़्यादा horizons हैं to earn money online, and they know client से client. मैं आपको बताती हूँ कि इनोवेस्टा रावल में premises में इस टाइम पे there is no स्टार्टअप जो कि 3D एनिमेशन पे काम कर रहा हो. तो हमारे पास वो स्टार्टअप है ज़ेल्टा स्टूडियोज़ के नाम से, जो कि 3D एनिमेशन पे काम कर रहा है. 3D एनिमेशन इज़ वन थिंग, जो 2D तक लोग काम करते हैं. 3D उसमें इन्वेस्टमेंट होती है. देखिए सिस्टम्स ही उसके 5-6-7 लाख के तो सिर्फ सिस्टम्स लगते हैं, ठीक है. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है. बट वंस यू डन विद इट, वो बच्चे मुझे खुद बताते हैं कि मैम हम एक 2 मिनट की वीडियो 3D एनिमेशन की हम $800 से $1000 की, और उनको कॉस्ट कितनी आती होगी? उसकी कॉस्ट उनको कितनी आ जाती होगी? $200-300 से ज़्यादा. And the rest of it is their net profit basically. Amazing. So and अच्छा, अब ये तो एक बात यहाँ पर, अब मैंने उनका नाम ले लिया है, तो ये तो एक काम है जो देखें वो कर रहे हैं ना, ठीक है. बट व्हाट दे आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. फातिमा जन्ना यूनिवर्सिटी जो लड़कियों की है, उन्होंने एक 3D एनिमेशन 3D एक बैचलर स्टार्ट किया है. ज़ेल्टा स्टूडियोज़ हमारे स्टार्टअप ने फातिमा जन्ना यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया कि हम हर सेमेस्टर में आपकी 15 से 18 बच्चियाँ ट्रेन करेंगे फ्री ऑफ चार्ज. देखिए अब वो बच्चियाँ आती हैं यहाँ पे अपने वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगी, इनके साथ एसोसिएशन के साथ काम करेंगी. बच्चियों, इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन. देखिए बच्चियाँ लड़कियाँ जो हैं जो 3D एनिमेटर्स बनना चाह रही हैं फ्यूचर में, वो सीख रही हैं वो काम. और इन बच्चों को भी ये जो हमारे स्टार्टअप्स, ये जो हमारे स्टार्टअप्स, ये जो इंक्यूबेटर है, एग्जैक्टली, ये बेसिकली अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, इट्स अ विन-विन सिचुएशन. आप काम करवाते हैं कम्युनिटी, आप उन बच्चियों से भी काम करवा रहे हैं, आपके क्लाइंटल
आपको रिसोर्स ज़्यादा मिल गया. जहाँ आप एक प्रोजेक्ट उठाते थे ऑनलाइन, अब आप 4 प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उन बच्चियों का एक्सपीरियंस हो रहा है, काम कर रही हैं. सो कम्युनिटी को आप कितना पे बैक कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. और यूथ जो है वो भी प्रिपेयर हो रही है टू एंटर द वर्कफोर्स. तो अब ये वो चीज़ है जो हमने आज से पहले, या मैंने अपने आज से 10 साल पहले नहीं सुनी हुई थी कि आप किस इस तरीके, दिस इज अ होराइजन. अच्छा, बट व्हाट वुड यू से टू द पेरेंट्स ऑफ ऑल दीज वुमेन हु आर नाउ लर्निंग? जैसे हम पहले भी बात भी कर रहे थे कि बहुत कम खवातीन जो हैं वो टेक साइड पे ज़्यादा आ रही होती हैं, जिनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो फिर बेशक अच्छी भी हो लेकिन वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रही. तो लेट्स से अगर आज उनको प्रिपेयर करें, व्हाट वुड यू से टू द पेरेंट्स एंड आल्सो टू द सेम वुमेन एज वेल कि भाई आगे फिर क्या करना है? अच्छा अमार, मैं आपको ना थोड़ा सा इसमें 2 मिनट लंबी बात करूँगी इसमें. आफ्टर 14 years of my teaching experience, when I got the call from DHA, from this place, I told it to my father, and my father said, बेटा देख लेना कि जगह कैसी है, you know, जगह कैसी है और लोग ठीक हैं. Exactly. No, you know, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया. मेरे हस्बैंड से अच्छा देख लो तो मैं सूट करे. एंड फाइनली मैं अपने दोनों बेटों को यहाँ लेकर आई. मैंने कहा बेटा अगर तुम लोग मुझे कहोगे ना कि अच्छा ये जगह ठीक है तो आई विल वर्क हियर, ठीक है. माय एल्डेस्ट सन, ही इज एज टॉल एज यू, और माशाल्लाह इज वेरी, बिकॉज वो कॉलेज में रहा है, ऑफ देयर मदर्स एज वेल. एंड ही सेड कि अच्छा ठीक है मामा, दिस प्लेस इज फाइन. हम मेरा यहाँ आने का एक मकसद, जो जैसे हमें मरीम नवाज कहती हैं कि जी ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो मैं यहाँ पर सबको यही कहती हूँ कि ख़वातीन बच्चियाँ मेरी रेड लाइन है, बेटियाँ मेरी रेड लाइन है, ठीक है. सो हमने एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है यहाँ पे बच्चियों को. मैं उस दिन भी लड़कों से बात कर रही थी कि देखें लड़के तो, यू हैव एन आइडिया, सिंगापुर प्लाजा जहाँ पे मोबाइल रखते हैं, लड़के तो सिंगापुर प्लाजा में भी जाके इंटर्नशिप कर लेते हैं, ठीक है. आपने एक जगह पे एक रेडी लगा लेंगे और उसके ऊपर लैपटॉप रख के ना, लड़के 6 हफ्तों की इंटर्नशिप कर ली लड़कों ने. लड़कियों के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. पेरेंट्स पूछते हैं, पेरेंट्स ये कहते हैं, मेरे पास खुद ऐसे पेरेंट्स आएंगे जो कहेंगे हमने बच्चियों को पढ़ा लिया है बट हमारा इरादा नहीं है उनसे जॉब कराने का, ठीक है. दिस इज़ सच अ सेफ प्लेस कि रात को 10 बजे भी अगर आप इनोविस्टा आते हैं तो जहाँ पे लड़के को टेंशन हो सकती है, लड़की को टेंशन नहीं हो सकती. दैट्स माय अचीवमेंट, ठीक है. दैट्स इनोविस्टा रावल्स अचीवमेंट, ठीक है, कि यहाँ पे वी हैव प्रोवाइडेड सच अ सेफ एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस. और एक चीज़ जो यहाँ की सबसे, दैट्स अ मेजर थिंग, वंस यू आर इनसाइड द प्रेमिसेस, जेंडर, यू हैव टू कीप योर जेंडर इन योर कार बैक. ठीक है, you are here as an empowered human being. I am here as a human being. We both are talking to each other as a human being. We both have kept, so coming here means keeping your gender at home. Okay. You are coming here to empower yourself. Plus second बात आपने की बच्चियों के लिए क्या important. देखिए आजकल के दौर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बच्चा जो है ना, वो जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा अगर पढ़ गया तो फिर तो जी इसने पढ़ना था. बच्चा अगर ख़राब हो गया तो माँ को पकड़ो. तो कहने की बात ये है कि पढ़ी लिखी औरत जो है ना, एक माशरे पे अगर आपने मेहनत करनी है तो आप उसकी खातून, उसकी ख़वातीन पे आपने मेहनत करनी है. ठीक है. न्यू पर्सपेक्टिव के जिस तरीके से आपने भी बात की कि मतलब जितनी सपोर्ट यहाँ पे मिल रही है, you keep the genders out, you're a human being over here to become more empowered. और बच्चियों को ये चीज़ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि वी आर प्रोफेशनलिज्म इसे ही कहते हैं. सो फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियाँ तो जब मैं ये देखती हूँ कि लड़कियाँ काम कर रही हैं टेक्निकल साइड, बट यस अगेन इट इज़ वेरी, मे बी हो सकता है कि अब मैंने जैसे मैंने फाइनेंस पढ़ी बट मैंने कभी फाइनेंस में जॉब नहीं की, और मैं जब ऊपर फाइनेंस के लोगों का हाल और ऑडिटर्स का हाल तो देखती हूँ, मैंने सही किया, मैंने शुक्र है सही किया भाई. जब ऑडिटर्स आते हैं और यहाँ पे खपरे होते हैं तो मैं कहती हूँ शुक्र है भाई मैंने फाइनेंस नहीं. ऑफ कोर्स. Another question by the way. जी प्लीज. And जब आप पाकिस्तान के भी स्टार्टअप कल्चर को देखती हैं, how many women do you see as founders? अच्छा अब अमार, I am surprised with the fact that the number that the number came across जो रोज़ या whenever I meet with the community कि ख़वातीन फाउंडर्स आ रही हैं, they bring up the business ideas जो लेकर आ रही हैं. एग्जैक्टली स्टार्टअप्स हो गई या किसी भी चीज़ पे. अब आप देख रहे हैं जैसे घरेलू स्किल्स हैं, ख़वातीन, मैंने अपनी उम्र की ख़वातीन देखी हैं जिनको ये आता है, फैब्रिक पेंटिंग आती है, तो दे हैव ब्रॉट, वो एक स्टार्टअप खोल लेती हैं, ठीक है. या एक ख़वातीन जिनको अब मेरी एक बहुत ही करीबी एक फ्रेंड है, एंड
प्लेटर्स, आपको पता हो आपके घर में आपकी फैमिली प्लेटर्स आपने डाइनिंग टेबल पे रखे हो, तो प्लेटर्स का बिजनेस उन्होंने खोल लिया, ज्वेलरी मेकिंग का बिजनेस उन्होंने खोल लिया. सो नॉट ओनली इन द टेक फील्ड. अच्छा, फिर आप देख रहे होंगे एक हमारी बड़ी अच्छी खातून हैं जो टेक्निकल साइड की हैं, जिनकी ऐश्वर्या राय से शक्ल मिलती है. जी जी. तो कहने की बात ये, प्लस हमारी IT इस टाइम पे मिनिस्टर जो है शिजा फातिमा, शी इज अ फीमेल हर्सल, यू नो, वुमेन हर्सल. चीफ मिनिस्टर हमारी जो हैं वो हमारी खातून हैं. सो बेसिकली इतने अब तो इतनी ख़वातीन रोल मॉडल्स के तौर पर आ गई हैं कि सिर्फ आपने, हम कहते हैं, मैं ये सोचती हूँ कि मैंने अगर एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए स्किल सेट एंड द विल टू स्टार्ट. दिस इज़ इट. और ख़वातीन देखें, इस चीज़ को आप भी निगेट नहीं कर सकते कि एक विल पावर जो औरत की है ना. नहीं, मैं तो निगेट करता ही नहीं हूँ. It is just audience, आपके थ्रू मैं ऑडियंस तक मैसेज पहुंचा रही हूँ कि जो विल पावर, औरत की विल पावर है ना, जो मोटिवेटर, औरत की तो खैर ऐसी विल पावर है कि वो यू नो नेशंस को डिस्ट्रॉय करने पर आए तो एक औरत नेशन डिस्ट्रॉय कर दे, तो व्हाट टू टॉक अबाउट. लेकिन ख़वातीन बहुत ही अच्छा, अब हम जो देख रहे हैं, जो कि आप कह लें ख़वातीन की एम्पावरमेंट और ख़वातीन के अंदर जो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट माशरे के अंदर आ रही है, जो ख़वातीन को वो ये स्पेस दे रहे हैं बेसिकली टू एक्चुअली you know having their own the freedom of actually you know the pocket freedom उनके पास जो आ रही है. It is a wonderful thing जो हमारा माशरा सपोर्ट कर रहा है. और जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत इक्वली, वो ये नहीं देखती है कि अच्छा ये मेरी BD जो है, जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो कोई खातून है तो ये बिजनेस लाएगी कि नहीं लाएगी, या मेरा फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो खातून है तो ये वेबसाइट पे काम हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा. आपकी टीम बड़ी यू नो मिक्स्ड कल्चर, और वो बड़ी फुल टीम लगती है, भरपूर. लेकिन अभी भी देखिए महा, बायसेस तो अभी भी कहीं नहीं गए ना. बायसेस तो अभी भी मौजूद होंगे जो कि मतलब जेंडर स्पेसिफिक रोल्स के साथ अटैच्ड होंगे. अभी भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन की जब बात आती है तो नर्सिंग या बीइंग अ डॉक्टर या टीचिंग, यही प्रोफेशन हमें लगता है कि ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं ख़वातीन के अंदर. तो इसी तरह से BDO अगर कोई बंदा हायर कर रहा था, आई एम श्योर अभी भी ये बायसेस तो होंगे कि ये उतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं कंपेयर टू व्हाट अ मैन कुड डू. एग्जैक्टली, अ मैन, यू नो, अब वो वाली बात है कि अगर 24 आवर्स हैं यू नो मर्द के पास, तो औरत के पास शायद 12 घंटे हो काम करने के लिए. ठीक है. और औरत का जो रोल है वो डेफिनेटली यू नो घर, फैमिली, आपका ऑफिस, आपका यू नो उस सब चीज़ों में एक बटा हुआ है रोल. बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो वेलकमिंग हमें हमारी सोसाइटी की तरफ से आ रही है, जो हमारे ये जनरेशन हमें जो वेलकम कर रही है, ऑल्दो फॉर वुमेन इट्स वेरी लॉन्ग वे, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. बट कहने की बात ये है कि ख़वातीन जिस शोबे पे हम देखें कि जिन शोबों में एक्सेल जो उनके लिए बने हैं, उनमें तो खैर बहुत ही एक्सेल कर रही हैं. आज भी जैसे रिजल्ट निकला है SSC पार्ट 2 का, तो उसके अंदर सबसे बड़े ऊपर खबर ही यही थी कि आउट ऑफ 10 टॉप 10 7 पोजीशंस हैज बीन मेरी तो जिंदगी में हमेशा ही ख़वातीन नहीं टॉप की है, थोड़े बहुत लड़के ही थे जो थे. बट या आई मीन दैट इज अप्रिशिएटेड. but the good part which I want to you know appreciate here कि हमारी कम्युनिटी, अब ख़वातीन, हमारी जनरेशन, माशरा ख़वातीन को बहुत सपोर्ट कर रहा है. एक्सेप्टेंस बढ़ गई है उनके, एक्सेप्टेंस बढ़ गई है. ठीक है. हर कंपनी में जो एक ऑल बॉयज़, आपने देखा होगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होती है, प्रेजेंटेशन भी ऑल बॉयज़, वो बहुत ही ड्राई लगता है. तभी जो है फीमेल प्रेजेंटर्स भी अब आ गई हैं. नहीं, I get it. अच्छा, so Maha, there is also this concern that people also, you know, talk about a lot कि funding is the main hurdle when it comes to launching successful startups. So funding, do you think that's true? अच्छा, Amar, it's a very good question and it was much needed जो आपने पूछा है. ये इसका आंसर जो है, funding is important. Yes, I do agree with that. But it is not the most important thing. For example, आपको एक फंडिंग भी रिसीव हो जाती है, but you are not expert at a certain skill. ठीक है, या आपके पास क्लाइंट नहीं है. ठीक है. फंडिंग माइट बी इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पर आपने एक बिल्कुल अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, या यू नीड टू हैव दैट प्लेस, आपको कुछ सिस्टम चाहिए या कुछ. लेकिन फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है, आपका स्किल दैट अप टू द मार्क नहीं है स्किल. ठीक है. सोचे आपके मंटो ने जब पहला अपना यू नो या जॉन एलिया ने अपना पहला शेयर लिखा था, और उसमें वो ये सोचा होता कि पता
पता नहीं मैं इंटरनेशनली मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या महमूद दरवेश ने ये सोचा होता कि मैं जो उसकी काउंटर लवर थी बेसिकली, जो कि एक एजेंट निकल आई, और उसने ये सोचा होता कि मैं इसके बारे में जो लिख रहा हूँ उसको इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगा, तो शायद अगर हम सिर्फ ये सोचें कि मेरे पास फंडिंग है और मैं इंटरनेशनल में यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे आके सेटल हो जाऊँगा और फिर मुझे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो क्लाइंट हमेशा आपके काम को देखते हैं। मैं आपको ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ऐसे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है जिनके पास शायद 2 के अलावा तीसरा जोड़ा नहीं था। वो सिर्फ उनको लेकिन काम करना आता था, उनको गैजेट पे काम करना आता था। इनोवेस्टा में उनको स्किल थी उनके पास। मैं अगर आपको 3D एनिमेटर्स का मैं अभी नाम ले रही हूँ, और मैं अभी दूसरी दफ़ा तो वो कहेंगे शायद ये उन्होंने स्पॉन्सर तो नहीं किया हुआ, लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं कि यकीन करें, आई हैव सीन पीपल जो बच्चे यहाँ पर मोटरसाइकिल्स पर आए और 1 साल के अंदर उनके पास MG थी। मतलब माशाल्लाह वो बच्चे, मेरी दुआएं उनके लिए हैं। बट मैंने बच्चों को मेहनत करते हुए देखा है सिर्फ, और मैंने एक ऑफिस के अंदर 8-8 बच्चों को बैठे हुए देखा है, सिर्फ कि हमने काम करना है और डेडलाइन मीट करनी है। उनको स्किल आती थी, फायर थी उनके अंदर, वो पैशनेट था, ठीक है। एंड और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट और सक्सेस आपको मिलती है कोलैबोरेशन में। you cannot win single one man show, कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, आप जब एक स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप देखते हैं एक बंदा उसके अंदर टेक्निकल फील्ड का होता है, एक बंदा होता है जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, एक इन्वेस्टर होता है, और जनरली इन्वेस्टर साइलेंट होता है, ठीक है, और काम वही कर रहा होता है जिसकी कम्युनिकेशन या तो बहुत अच्छी होती है या जिसकी टेक्निकल साइड बहुत अच्छी होती है, जिसको पता होता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज उसके पास होती हैं। बिल्कुल। सो फंडिंग आपने अगर हमारे पास कोई भी स्टार्टअप इनोवेस्टर रावल के पास आ रहा है, डेफिनेटली वी वांट कि जी हमारा भी एक बिजनेस मॉडल है, वी आर अर्निंग मनी, लेकिन हमने ऐसे स्टार्टअप्स नहीं ग्रो करते हुए देखे जो सिर्फ पैसे के बलबूते पर आए हो। हमने सिर्फ वो स्टार्टअप्स मैंने 1 साल के अंदर बहुत ग्रो करते हुए देखे हैं जिन्होंने जान मारी है, जिन्होंने अपना एक दिन 48 आवर्स का बनाया है, जिन्होंने क्लाइंट के साथ काम किया, जिन्होंने इस चीज़ पर सेकंड थॉट नहीं दी कि अगर आप मेरे पास लेकर आ रही हैं प्रोजेक्ट्स और वो आप ये कह रहे हैं कि इसको हम इन कोलैबोरेशन कर लेते हैं काम, ठीक है। देयर आर पीपल हु सेज नो आई विल डू माय ओन प्रोजेक्ट, जिनके अंदर ज़रा सा भी कोई ईगो ऐसी चीज़ नहीं थी दिल से कि, और मैंने यहाँ पे लोगों को ऐसे देखा है, फॉर एग्जांपल कि आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर यू हैव टू शो अ टेक्निकल पर्सन, तो आप यू हैव गॉन टू अ सर्टन कंपनी और आपने उनसे कहा, उनके टेक्निकल बंदे से कहा कि जी मेरी मीटिंग में बैठे ताकि क्लाइंट को नज़र आ जाए। पीपल व्हेन यू आर वर्किंग एज अ कम्युनिटी एंड आपका जो मोटिव है ना वो है grow and let the community grow as a community, so people, I have seen people from one startup helping the other startup just to sit in the meeting to actually tell the client I am the technical person here, the other person I am the chief financial, and then the project is also done by the a lot of people as a collaboration. Exactly. Amazing. Achha, so Maha, heading towards the close of the project, the podcast, I hope now. मैं आपके questions के मुताबिक ही answer कर रही हूँ। बिल्कुल, I'm loving the answers. अच्छा, so one question that is very significant, कि what is that one skill you think the university graduates or even university students who have not graduated so far need to work on to be successful as startups or even when they go for jobs? Amar, again, that's a very important question. I would say that's much needed. हमारी यूनिवर्सिटीज़ आर लिटिल, देखिए यूनिवर्सिटीज़ पे आप जब जाते हैं, जब आप अपने A levels या सेकेंड ईयर करके जैसे ही आप अपने पेपर्स देते हैं, उसके बाद एक एंट्री टेस्ट का एक समंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। आप एक यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग रही है, सेकंड मेरिट लिस्ट लग रही है, और उसके बाद फिर पता लगता है जी आपने फ़ीस जमा करवाई है और यहाँ पे आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, और फिर एक सेमेस्टर में GPA का एक रैट रेस शुरू हो जाती है, यार तुम्हारा 3 से ऊपर GPA है कि नहीं है, तुम्हारा 2 से ऊपर तुम कोई इम्प्रूवमेंट के पेपर तो नहीं दे रहे हो, एक वो रैट रेस, और एकदम से बच्चे को पता लगता है कि मैं 8वें सेमेस्टर में पहुँच गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो थोड़ा सा फाइनेंशियली अच्छे बच्चे हैं, दिल से क्या
we'll head to the masters हम बाहर से करने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे थोड़ी सी लौट के नहीं, we want to earn money or something, कहीं भी पूरी यूनिवर्सिटी में आपको मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को नहीं दिया जाता. बच्चे को टेंशन यही है जीपीए बनाओ, पहले वो ए लेवल्स के ग्रेड्स लेता रहे, फिर उसके बाद वो सेकेंड ईयर के मार्क्स लेता रहे, उसके बाद एंट्री टेस्ट क्लियर करने का प्रेशर होता है, हमारे घरों में भी यही है, ठीक है, और उसके बाद जीपीए का प्रेशर है, ठीक है. तो बच्चे को जो मार्केट नॉलेज है ना, वो बच्चे के पास नहीं होती. आप आज जो बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, आप उस बच्चे से पूछें कि मुझे 10 अपनी फील्ड से रिलेटेड टॉप पाकिस्तानी कंपनीज के बारे में बताएं, बच्चे को नहीं पता होगा. आप बच्चे से पूछें कि मुझे अपनी फील्ड से रिलेटेड टॉप कंपनीज जिनके हेड ऑफिसेस किधर हैं, बच्चे को नहीं पता होगा. बच्चा विल सीख के जी मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए. पाकिस्तान का कल्चर, ये एक ड्रॉबैक है, हमारे माशरे का एक ड्रॉबैक है कि जी मुझे आपसे रेफरेंस मिल जाए. नेटवर्किंग करने का सबसे अच्छा फ़ायदा, मुझे अमार के साथ नेटवर्किंग करने का फ़ायदा क्या हो सकता है? अच्छा, मुझे कल को अगर जॉब स्विच करनी पड़े तो मे बी मुझे अमार के नेटवर्क से बिल्कुल. वाई कांट आई हैव अ मेरा ये बैक ऑफ द माइंड नहीं है कि आई कुड हैव अ डिफरेंट कन्वर्सेशन विद अमार, और अमार के साथ जो बातचीत होगी मेरी उस तरफ भी होराइजन ओपन होगा. मेरे दिमाग में ये मेरा जितना बड़ा नेटवर्क होगा, या मेरे अब्बू के जितने रेफरेंस होंगे, या मेरे किसी चचा के जितने रेफरेंस होंगे, मुझे जॉब की उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. Why this? हमने अपने बच्चे को ग्रेजुएशन में नेटवर्किंग करना नहीं सिखाई, हमने उसको मार्केट एनालिसिस नहीं बताया है, हमने उसको नहीं बताया कि जॉब करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है. हमने उसे इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं किया ना, एक्सपोजर ही नहीं दिया. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हम ये भी कि हमारे लोग भी ये कहते हैं ना, हम शुरू से सुनते रहे हैं कि जी जॉब तो आपको मिलती ही सिफारिश से है, और उस वजह से ही बिकॉज आप अपने नेटवर्क में ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे इससे जॉब मिल जाए, मुझे इससे जॉब मिल जाए. आई एम नॉट सेइंग, मैं अब आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप, वी हैव लिव्ड आवर लाइफ, मतलब बच्चों के स्टिल पीपल कम एंड से मी कि मैम अच्छा बताएं ना ये जॉब आपको कैसे मिली है, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन एट दिस एज, इफ आई एम फेसिंग इट, सो एवरीबडी दैट दिस इज अ जनरल क्वेश्चन. आई एम लिविंग इन अ सोसाइटी. आप जब सोसाइटी में रहते हैं तो आपको और आपकी जब आपका यॉनरा पब्लिक डीलिंग होता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार तुमने क्या क्वेश्चन मुझे पूछा, क्या किया. तो फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा आप रोज सूरह वाक़िया पढ़े इशा के बाद, तो इससे भी अच्छी आपको जो है जॉब मिलेगी. ठीक है, सही आंसर देती हैं आप. तो कहने की बात सिर्फ ये कि हमारा जो सबसे बड़ा बच्चा जो कि जिसको हम बच्चे के तौर पर, जिसको हम अपना डिसएडवांटेज सोसाइटी के, दिस इज़ वेयर आवर सोसाइटी इज़ लैकिंग, आवर यूनिवर्सिटीज़ इज़ लैकिंग. कि और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में अब हम देख रहे हैं कि जॉब फेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कनेक्शन भी हो रहा है, बच्चों को पता लगे कि क्या मार्केट. अच्छा, फिर दूसरी, हमारा बच्चा मास प्रोडक्शन हो रही है हमारे बच्चों की, हर साल कोई 10 लाख बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, जबकि जॉब्स इतनी है नहीं, और अगर हैं तो बच्चों को उसकी नॉलेज नहीं है. ठीक है, तो ये स्टार्टअप कल्चर इसलिए भी थोड़ा सा फ्लरिश इसलिए कर रहा है बिकॉज जॉब्स उतनी है नहीं है. ठीक है, सो कन्वर्जन प्रॉब्लम हमारे जो सोसाइटी में है कि हम बच्चे का जो रिसोर्स, बच्चे को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं रिसोर्स में. जब तक वो बच्चा यूज़फुल नहीं होगा कम्युनिटी के लिए या माशरे के लिए, तो वो रिसोर्स नहीं बनेगा, वो एक अनएम्प्लॉयड कम्युनिटी के ऊपर बोझ बन जाएगा ना. तो हम कन्वर्जन प्रॉब्लम है हमारे पास, बच्चा एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, उस एजुकेशन रिसोर्स को कन्वर्ट नहीं कर सक रहे हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, आवर कम्युनिटी इज़ फेसिंग. तो ये थोड़ा सा दैट्स व्हाट वी लैक थोड़ा सा. और जनरली ऑन अ पेरेंटल मोड भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम बच्चों को द मोमेंट मुझे पता लगता है कि मुझे पता लगे कि मेरा बच्चा 8वां सेमेस्टर में चला गया है, तो आई से कि बेटा फिर नौकरी, अब फिर नौकरी, अब फिर नौकरी. वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि हम भी बच्चे को नोबडी इज देयर टू एक्चुअली बैक अ यूथ. सिर्फ हमारी यूथ को ये पता लगे ना कि मेरे बैक पे सपोर्ट है, तो हम तो वो कौम है जो जंगे जीत जाते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हमें पता लगता है हमारे पास सपोर्ट है. तो हम तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है ना, उस यूथ को देना है. हम यूथ को कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं. मैं अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करूंगी. मैं बुजुर्ग जो कॉलोनी में है ना, उन अंकल से, वो जो आंटी ने कह दिया है ना एक बात, एक खातून ने, मैं उस पर ट्रस्ट कर लूंगी. ठीक है, अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करूंगी. दैट्स वेयर आई एम ब्रेकिंग द confidence of the youth. Absolutely नहीं. And also I think it is important to mention, जैसे आपने भी कहा कि जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी फंडिंग पे नहीं बल्कि अपने स्किल्स पे, अपने पैशन पे उस पे फोकस करते हैं. और मतलब दिस इज अ मैसेज फॉर द यूथ एज वेल
کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے خصوصی طور پہ اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کون سفارش کر رہا ہے کسی چیز کے لیے, اس کو آپ کا اسکل چاہیے, آپ کی محنت چاہیے, اور وہ آپ کو ایم نہیں ہائر کرے گا. دیکھیے بات یہ ٹھیک ہے, آپ ایک ریفرنس بیسڈ جو چیزیں پہلے چل جاتی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, اب اٹ از ناٹ پاسبل بیکاز کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. آپ جتنے کنسسٹنٹ ہیں, آپ اگر پرچی سسٹم ہے تو کہیں نہ کہیں یو ول ایکسپوز, آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسکل کے ساتھ ہے, اور دیکھیں یہ ہمارا ایک بلیو ہے کہ ہارڈ ورک آلویز پے آف. سیکنڈلی دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دا سکسیس, یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن روٹ. کچھ ہماری یوتھ کے اندر وہ امپیشنٹنیس بھی ہے, دے وانٹ ٹو گیٹ رچ اوور نائٹ, راتوں رات امیر ہونے والا بھی. This is natural as well. This is natural, I mean, it happens. Guidance, lack of guidance بھی ہے نا بچوں کو. آپ تھوڑا سا ساتھ جو نیڈ, کچھ سرٹن ایج ایسی ہوتی ہے یوتھ والی, آپ کو اس کو کنٹینیوس گائیڈنس دینا پڑتی ہے, ٹھیک ہے. وہ چلڈرن وانٹ ٹو گیٹ رچ امیڈیٹلی. اب یہ جو اسٹارٹ اپس والا جو چکر ہے نا, دیٹ آئی بلیو اس میں ایکچولی پیپل آر ارننگ منی. But it is also a very nerve-wracking process as well. It's not overnight success. It takes time, I think, startups ka bhi. Yes, it does. Again, consistency. I would say. I have seen startups, I have seen youth getting, leaving the place, moving back to the job system, because they can't remain consistent. They couldn't be consistent. Agreed. بالکل. پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی کی, جیسے اگر آپ کا ایک اسٹارٹ اپ آپ نے بنا لیا ہے, اور آپ کو آئیڈیا ہوگا, آپ نے بھی MBA کیا ہوا ہے, ایک لائف سائیکل ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کی, ٹھیک ہے. اب وہ اٹ از اے پروڈکٹ, اسٹارٹ اپ ایک پروڈکٹ ہے, آپ کما رہے ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ کما رہے ہیں, واٹ نیکسٹ. پھر ہماری یوتھ ہے نا, وہ بھی اچھا واٹ نیکسٹ. پھر دین آپ نے یا تو STZA سے آپ اپرووڈ ہو رہے ہیں, FBR سے اپرووڈ ہو رہے ہیں, آپ یو آر موونگ ٹو ہائر انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں جا رہے ہیں, تو اس چیز کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم ایک 5 ایئر پلاننگ ہوتی ہے. بہت ساری ہماری یوتھ اس 5 ایئر پلاننگ کو بھی لیک کر رہی ہوتی ہے. اچھا ایک چیز اچیو ہو گئی ہے, اچیو ہو گئی ہے, اس کے بعد واٹ نیکسٹ. ناؤ اب آپ گو انٹرنیشنل, آپ جائیں انٹرنیشنل کے بعد آپ آپ خود موو پلیسز, ٹھیک ہے. وہ چیزیں آئی تھنک کنٹینیوس تھوڑی سی ہماری جنریشن کو ایکسپوئر اتنا بڑھتا ہے, آپ کا سوچنے کا انداز اتنا بڑھتا ہے, ہورائزنز بڑھتے ہیں آپ کے. تو یہ جو ہمارے جو یوتھ ہے وہ جب ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گرو کرتی ہے, تو پھر تو سکسیس, دیر از نو اینڈ ٹو سکسیس. سو فیلئر از ناٹ bad, low aim is a crime. So what we do, ہمارا صرف کام ہوتا ہے 10 لاکھ روپیہ کمانا ہے, that's it. وہ کما لیا, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد make it to big high, achieve, think, aim high. I'm telling you کہ میں نے یہاں پہ بچے دیکھیں جو موٹر سائیکل پر آتے تھے اور اب اپنی MG رکھی ہوئی, جس کے پیچھے اپنی کمپنی کا نام بھی لگایا ہوا ہوتا ہے. That's an achievement of theirs. That is indeed. That is an achievement. Right. Okay. Well, thank you so much, Maha. I mean, it's been such an honor to sit right next to you and have this conversation with you at Innovista. اور I'm sure people would have loved your conversation. I mean, آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائڈ کیا what's working out, what's not, and the universities, the role that the universities have to play in basically the formulation of the youth who are now getting out and now joining the industry at large, چاہے جو بھی سیکٹر میں وہ جوائن کریں. So thank you very much for having us over. Same opinion my side. آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے ایک لمحے کو بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ I'm talking to a totally stranger. Rather مجھے کبھی کبھی ایسا بھی فیل ہو رہا تھا کہ میں چیز کو تھوڑا زیادہ ڈیپلی اور تھورلی ڈسکرائب کرتی ہوں, لیکن I'm really amazed at your patience کہ آپ نے جتنے اچھے طریقے سے میری بات کو نہ صرف آپ سمجھتے تھے بلکہ آپ بات سے بات کو کس طرح جنریٹ کرتے ہیں اور move next in the conversation from one podcaster to another. اور this is your skill. Thank you so much. Thank you very much, Maha. And thank you everyone for watching this episode of Out Loud with Amar. And if there is any information that you require with regards to the startup culture, or if you want to set up booth at Innovista Raval, we can route you to Miss Maha and you can be in a direct conversation with her. Thank you very much.